छोटी सी उम्र, छोटी सी हाइट, छोटे छोटे कपड़े, छोटे छोटे बाल और छोटी सी साइकिल पर सवार होकर जब मेरे घर के सामने से निकलती तो मैं बच्चों को पढ़ाना छोड़कर एकटक उसे देखने लग जाता। और जब बच्चे सवाल पूछते तो मैं कुछ का कुछ उत्तर देने लग जाता। सिक्किम की ब्यूटी गर्ल उर्वशी, 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 उर्वशी खूबसूरती के साथ साथ वो बास्केटबॉल की बेहतरीन खिलाड़ी थी। मेरा सौभाग्य था कि मेरे घर के बगल में प्लेग्राउंड था। वो रोज प्रैक्टिस करने आती, मैं लुक छुप को उसे देखता था। मेरा सौभाग्य था कि मेरे घर के सामने वाली सड़क से रोज आया जाया करती। मैं हर रोज उसे देखता, लेकिन वो कभी मुझे नहीं देखती थी। समय बीतने के साथ साथ एक शुभ घड़ी आई। एक शुभ मुहूर्त में उसकी साइकिल मेरे घर के द्वार पर रुकी। वो साइकिल से उतरी, मेरे सामने आई, मुझसे हाथ मिलाया और कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू सर। आप फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब बच्चों को, दीनहीन बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं बहुत खुश हूं सर। सारे शहर में आप वृक्षारोपण का काम करते हैं सर। मैं बहुत खुश हूं सर। और मैं ही नहीं, पूरा सारा शहर आप पर गर्व करता है सर। जो आदमी अपने लिए नहीं जीता है, जो दूसरों के लिए अपनी जिंदगी का हर क्षण लगा देता है, व्यतीत करता है, उससे मेरी मोहब्बत हो जाती है। बस इतना सुनना था कि लेकिन मैंने अपने जज्बातों पर कायम रखा। मैं नॉर्मल बना रहा, लेकिन मेरे रोम रोम से वो छुप नहीं रहा था। उसके बाद से वो हर हफ्ते 10 दिन पर आती, मुझसे बातें करती, मुझसे कुछ सवाल पूछती, मैं जवाब देता, मैं भी कुछ सवाल पूछता, वो जवाब देती। धीरे 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 हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। और एक दिन उसने मुझे डिनर पे इनवाइट किया। मैं समझ गया कुछ बातें हैं। मैं बन ठन कर गया उसके यहाँ। रात्रि के 10 बज रहे थे। डाइनिंग टेबल पर 56 प्रकार के व्यंजन लगे हुए थे। मैंने थोड़ा 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 करके सब में से चखा, और जब चख लिया तो उसने मेरी कलाई पकड़ी, मेरे अपने बेडरूम की तरफ मुझे ले गई, मुझे बेड पर धकेला और मेरी छाती पर आकर बैठ गई। मेरे हाथ पांव बांध दिए, अपने शर्ट की बटन उतारने लगी। मुझे लगा कि हॉलीवुड स्टाइल में कुछ रोमांस चलने वाला है। तब तक मेरे तकिए के पास से कुछ सरका, नीचे किसी धातु के गिरने की आवाज आई। मैंने देखा तो एक बहुत ही डरावना खंजर दिखा मुझे। मैंने तुरंत उर्वशी की तरफ देखा तो उर्वशी की काया में मुझे रिया चक्रवर्ती दिख रही थी। मैं डर गया, मैं पसीना पसीना होने लगा। वो उठी, खंजर उठाया, मेरे तरफ बढ़ने लगी। मैं पसीना पसीना, मैं जिंदगी की भीख मांगने लगा। मैंने कहा कि मेरे हाथ पांव खोलो, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। लेकिन वो मानी नहीं, मेरे गर्दन पर आकर उसने वार किया। मैं चिल्लाया, बचाओ। जब मेरी आंखें खुली तो मैं स्वर्ग में नहीं था। मेरे सामने बच्चे थे, कॉपी किताब लिए हुए। वो पूछ रहे थे, सर क्या हुआ, सर क्या हुआ। एक बच्चे ने मुझे पानी पिलाया। मैं भी देखा कि मैं सही सलामत हूँ। मैं खुद को धन्यवाद दे रहा था, भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि मैं बचा हुआ हूँ। मैं सपना देख रहा था, लेकिन सब कुछ सपना नहीं था। उर्वशी थी, वो रोज मेरे घर के सामने वाली सड़क से रोज आया जाया करती थी। प्लेग्राउंड था, वो प्रैक्टिस किया करती थी, मैं लुक छुप कर देखा करता था। सब कुछ सत्य था, लेकिन वो मेरी तरफ कभी नहीं देखी, मुझे हाथ नहीं मिलाया, न ही मेरी प्रशंसा की, न ही मुझे डिनर पर बुलाया। चलो अच्छा हुआ ये सपना था, मुझे सबक मिला। मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि हर उर्वशी टाइप की लड़की में रिया चक्रवर्ती बसती है। आप सावधान रहना। मैं बच गया, लेकिन तुम नहीं बचोगे। कोई निर्दोष ना मारा जाए, शायद इसीलिए भगवान ने मुझे ऐसा सपना दिया। जय राम जी की मैं बच गया, लेकिन तुम भी बचे रहना।